भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इस बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर से अत्याचारी राजाओं का नाश करने के लिए मानव शिशु के रूप में जन्म लिया। ऐसा ही एक अत्याचारी राजा था मथुरा का कंस। मथुरा के दयालु राजा उग्रसेन के 2 बच्चे थे, कंस और देवकी। लेकिन कंस अपने पिता के विपरीत एक अन्यायी राजा था। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया और पड़ोसी यादवों के साथ युद्ध छेड़ दिया। इसलिए यदुवंश पर नियंत्रण पाने के लिए उसने अपनी बहन की शादी यदुवंश की कीमत पर वासुदेव से करने का फैसला किया। लेकिन शादी के दिन कंस को एक दिव्य भविष्यवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारकर उसके अत्याचार को समाप्त करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कैद कर लिया ताकि उनके बच्चे को एक एक करके अपने नंगे हाथ से मार सके। इस प्रकार उसने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म के समय स्वभाव में रहस्यमय परिवर्तन आ जाता है। भारी बारिश और तूफानी हवाएं चल रही थी। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली यमुना नदी भी जलमग्न हो गई। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल तेज रोशनी से भर गया। वसुदेव ने एक दिव्य आवाज सुनी जिसने उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद के पास जाने और नंद की बेटी को अपने बेटे से बदलने का निर्देश दिया। वासुदेव ने शेषनाग की मदद से यमुना पार की और यशोदा और नंद की बेटी को ले लिया और कृष्ण को उनके पास छोड़ दिया। जेल में वापस आकर बच्चे ने जोर से चिल्लाया जिससे सभी की नींद टूट गई। यह आश्चर्य की बात थी कि 8वीं संतान लड़का नहीं बल्कि लड़की थी, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है। फिर भी कंस ने बच्चे को मारने की कोशिश की। ऐसा करते समय लड़की ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और कहा कि देवकी का बच्चा सुरक्षित है और कंस का अंत निकट आ रहा है। दूसरी ओर यशोदा और नंद ने अपने पुत्र कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया। इस दिन को आज भी जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा: मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु से बचना व्यर्थ है। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।